आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोलिजन एंड टाइप्स ऑफ कोलिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोलिजन? व्हेन एन वन ऑब्जेक्ट इज अटैक्ड टू द second object, they are interact with each other, they can collide with each other. This is called as the collision. Collision में basically one or more object का आपस में collision होता है, interaction होता है, इसी को ही collision कहा जाता है। जब हम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फेंकते हैं तब वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट होते, आपस में स्टिक हो जाते और उसके बाद ऑब्वियसली वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाते। इट इज बिकॉज ऑफ कोलिजन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द कोलिजन। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, सो दे आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड ऑब्वियसली देयर पोजिशन इज opposite to with each other. This is the collision. There are basically two types of collision: elastic collision and inelastic collision. So first is the elastic collision. An elastic collision is a collision in which there is no net loss in kinetic energy in the system as a result of the collision, but both momentum and kinetic energy are conserved quantities in elastic collision. Elastic collision में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों भी कंजर्व होते हैं। इलास्टिक कोलिजन में जब दो पार्टिकल आपस में कोलाइड होते हैं तो क्या होता है? व्हेन टू बीम्स कोलाइड दैट ऑल एनर्जी पैक इनटू सच अ स्मॉल वैक्यूम ऑफ स्पेस एक्सप्लोड्स एंड क्रिएट्स द मास इन द फॉर्म ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स. दे कैन कोलाइड विथ ईच अदर एंड दे कैन डिवाइडेड इनटू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जब हम दो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन उस इंटरेक्शन की वजह से वो आपस में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते हैं और वो दोनों पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं. सपोज हम मान लेते हैं, वी कैन टेक सेम एग्जांपल ऑफ कोलिजन. हियर इज अ मास m1. दिस सेकंड ऑब्जेक्ट हैविंग मास m2 विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 and final velocity u2. And here initial velocity is v1 and final velocity is the v2. So the formula of elastic collision is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 minus m2 v2. Here is the momentum conserved and energy also conserved. That's why formula becomes 1/2 m1 u1 square plus 1/2 m2 u2 square is equal to 1/2 m1 v1 square plus 1/2 m2 v2 square. In this elastic collision, momentum and kinetic energy both conserved. The example of the elastic collision is when we throw a ball on the floor, it bounces back. This is an example of elastic collision where the both momentum and kinetic energy are बोथ कंजर्व. जब हम बॉल कोई भी वॉल पर फेंकते हैं तो बॉल बाउंस होके रिटर्न आपके पास आता है. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन. एंड नाउ द सेकंड टाइप इज द inelastic collision. An inelastic collision is a collision in which there is a loss of kinetic energy. Momentum of the system is conserved. In an inelastic collision, kinetic energy is not conserved. इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है. दिस इज बिकॉज सम काइनेटिक एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर टू समथिंग एल्स. दिस कोलिजन आर कॉल्ड एज इनइलास्टिक कोलिजन. जब हम ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास बाउंस होके फिर से आता है इस डायरेक्शन में. सो दिस ऑब्जेक्ट्स आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर. देयर इज अ मोमेंटम कैन बी कंजर्व बट द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. There is a loss of kinetic energy in an inelastic collision. That's why it's called as an inelastic collision. एनर्जी लॉस होने के कारण मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं और इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं होती है. Here mass m1, mass m2, u1, u2, v1, v2. So the formula of the inelastic collision is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ये रीअरेंज करके 1/2
m1u1 square plus 1 half m2u2 square is not equal to the 1 half m1v1 square plus 1 half m2v2 square। यहाँ पर इज नॉट इक्वल्स टू का साइन आया क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम तो कंजर्व हो रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है, इसलिए इसके वजह से यहाँ पर इज इक्वल टू के साइन के बदले इज नॉट इक्वल्स टू का साइन आया है। इन इलास्टिक को कोलिजन का टाइप है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट फेंकते हैं हैविंग मास m1 एंड वेलोसिटी u1, it bounces back having same mass and with final velocity they can interact with each other, they can perfectly bound to each other, they are stick each other because of maximum energy loss करने से वो दोनों एटम्स इंटरेक्ट हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं आपस में, इसीलिए वो दोनों ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। सो दिस डायरेक्शन इज वेलोसिटी v। दैट्स व्हाई द फॉर्मूला बिकम m1u1 plus m2u2 is equal to in bracket m1 plus m2 and here velocity v। मैक्सिमम एनर्जी लॉस होने के कारण वो दोनों आपस में इंटरेक्ट होकर एक ही डायरेक्शन में चले गए। दिस इज़ द परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो सपोज हमें यहाँ पर मास पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हमें हाउ मच एनर्जी कैन बी कंजर्व, कितनी एनर्जी कंजर्व हुई है यहाँ, इस फॉर्मूले से हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलिजन। So this is all about the collision and types of collision. Thank you.